ऐसा कहा जाता है कि घर के बाहर हमें अपने जूतों को रखना चाहिए। डज़ डज़ दैट चेंज द वास्तु पॉज़िटिविटी और नेगेटिविटी का जी। कुछ उसमें दोष होता है कुछ? इसको ऐसे समझिए कि घर और बाहर 2 डिफरेंट स्पेसेस हैं। इन 2 डिफरेंट स्पेसेस को जो जोड़ने का काम है, ये एंट्रेंस करती है। ठीक वैसे ही जैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसमें नाक हमारे शरीर का प्रवेश द्वार है। यानी कि नाक के माध्यम से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर हेल्थ को जो है मेंटेन करती है। ठीक वैसे ही आँखों से जो हम देखते हैं, वैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो होते हैं। जब हम किसी को लड़ता हुआ देखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर उसके इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक वैसे ही कान है, ये जो 5 सेंसेस है, ये हमारे शरीर का प्रवेश द्वार है। ठीक वैसा ही इम्पोर्टेंट हमारे घर का प्रवेश द्वार है। अब अगर आपने जूते घर के बाहर रखे हैं, उसका कंसेप्ट क्या है? उसका कंसेप्ट ये है कि जब आप घर से बाहर की ओर जाते हैं और बाहर से फिर घर की ओर आते हैं, तो जो जूतों में लगी हुई मिट्टी है, ये क्या करती है आपके घर के अंदर एनर्जीज़ को लेकर के आती है। और मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो आपको फलता-फूलता हुआ देख करके, आपको ग्रो करता हुआ देख करके खुश नहीं है, और वो मान लीजिए आपके पड़ोस में भी कोई हो सकता है, और वो जहाँ पे खड़ा होकर के रोज़ आपको देखता है कि यार ये कैसे ग्रो कर रहा है, और वहीं से खड़े होकर के आप उसके पैरों की मिट्टी जो वहाँ पे जहाँ खड़ा था, वहाँ से अपने घर के अंदर ले आते हैं, तो एनर्जीज़ जो है वो घर के अंदर आती है। इस कारण से हर एक मुख्य द्वार के ऊपर डोरमैट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी आएँ, अपने पैरों को अच्छे से साफ करके आएँ। और अगर आप अपने शू अलग रखना चाहते हैं घर के लिए, तो बिल्कुल अलग रखें। तो येस, बट एंट्रेंस के साथ बिल्कुल साथ जो है वो पॉज़िटिव एनर्जीज़ का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर शू रैक रख भी रहे हैं तो मेक श्योर आपके शूज़ बिल्कुल साफ हों। अभी आपने मिट्टी की बात की और एनर्जीज़ की बात की। तो आजकल नज़र में बहुत मानते हैं, ईविल आई में बहुत मानते हैं। बहुत लोग अपने घर के बाहर वो भूत का ईवल आई, लगाते हाँ, हैं, वो भी राइट? लगाते हैं। फॉर ईविल आई। तो नज़र दोष से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो फुटमैट के लिए मैंने बोला, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो पर्सन आपको लेकर के अच्छे भाव नहीं रखता, आप जाने-अनजाने में अगर वही मिट्टी को अपने घर के अंदर ले आते हैं, यहाँ से नज़र दोष उत्पन्न होना शुरू होता है। तो पहला उपाय तो यही है कि आप जब भी कभी कोई भी व्यक्ति, ऑडियंस कहीं से भी सुन रही है, उनके घर में एक नियम उनको पालना है कि जब भी अपने घर के अंदर आएँ, तो वो फुटमैट रखें और अच्छे से पैरों को साफ कर कर के। ये बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को भी लगता है ऐसा कि उसका एक पर्टिकुलर पड़ोसी जो है उनको देख करके खुश नहीं है, या कोई एक व्यक्ति है जो रोज वहां से गुजरता है और वो उनके घर की ओर किसी अलग निगाहों से देखता है, तो अपने घर के बाद बाहर एक आईना अगर लगा दिया जाए, तो आईना क्या काम करता है, जब भी वो पर्सन उसको देखेगा उसकी एनर्जीज को रिफ्लेक्ट बैक करेगा, और आप ये देखेंगे वो आईना मैक्सिमम टाइम टूट जाएगा। एनर्जीज का प्रभाव इतना ज़्यादा रहता है। और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोविज़न हैं, जैसे कि हम जब भी कभी मुख्य द्वार पे हम केसर से और कुमकुम से अगर स्वास्तिक बना करके रखते हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखते हैं। और इसी में एक प्रावधान है कि आपके मुख्य द्वार के आसपास लेफ्ट और राइट साइड पे हमेशा पौधे ज़रूर होने चाहिए, या आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज को आने नहीं देते। ओके। जिसमें से आपने ऐसा भी सुना होगा कि हर घर के अंदर ना माँ तुलसी को जो है वो स्थापित किया जाता है। हाँ जी। तो माँ तुलसी की जो ऊर्जा है वो अपने आप में घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जाओं को आने नहीं देती। और आपने ऐसा भी सुना होगा कि कई घर ऐसे होते हैं जहाँ पे माँ तुलसी जो है वो पनप ही नहीं पाती। अच्छा, ऐसा भी हाँ, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि उनके घर में माँ तुलसी को अगर वो लगाना चाहें, वो नहीं जन्म ले पाती, वो नहीं पनप पाती, तो फिर वो किसी के घर से ला करके लगाई जाती है। तो आप जिस भी घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जिस घर के अंदर नज़र दोष है, एविल आई है, या और भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, तो उस घर के अंदर आप देखेंगे तुलसी का पौधा नहीं पनपता। अभी हमने घर की बात की, बट बहुत बारी हम कहीं बाहर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, हम बोलते हैं हमें नज़र लग गई। तो हम अपने आप का कैसे ध्यान रखें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी आप, आज सोशल मीडिया का टाइम है, लोग कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो भी अपने पिक्स को अपलोड करते हैं, राइट। और ऑल ऑफ सडन फील करते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि हम तो बिल्कुल ठीक थे, और ऑल ऑफ सडन आने के बाद हम घूमने गए थे और वहाँ एंजॉय कर रहे थे, हमने पिक्स अपलोड करी, और ये मानने वाले मानते हैं और इस चीज़ को समझते भी हैं कि नज़र से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदली जाती हैं। तो नज़र दोष यहाँ से शुरू होता है, और सबसे पहले इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जब भी कभी आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो आप पब्लिकली जिस चीज़ को बता रहे हैं,
आप नया काम भी इनॉग्रेशन कर रहे हैं किसी चीज़ की, कोई भी ऐसा काम है जो आप पब्लिक डोमेन में कर रहे हैं और पब्लिक को वो पता है। तो उसके लिए अपनी बॉडी को, अपनी एनर्जीज़ को क्लींस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए बहुत सरल सा उपाय है कि आप एक नियम जो है वो पाल लें, जिसमें आप एक बकेट के अंदर अगर आप ल्यूकवार्म वाटर डाल के उसके अंदर थोड़ा-सा सॉल्ट डाल करके अपने पैरों को डिप कर दें, 10 मिनट 15 मिनट के लिए और सोने से पहले उसको फिर पानी को फ्लश कर दीजिए। आपकी जितनी भी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जीज़ जो आपका ऑरा होता है, अगर नज़र दोष के कारण से कहीं भी नेगेटिव हो रहा है, तो आप देखेंगे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। राइट, इसके लिए कोई पर्टिकुलर सॉल्ट होती है, व्हाइट सॉल्ट? आप रॉक सॉल्ट ले सकते हैं और इसमें क्रिस्टल्स का भी बहुत खूबसूरती से उपयोग किया जाता है। ब्लैक टर्मलिन एक क्रिस्टल आता है, अगर कोई भी व्यक्ति, किसी को भी ऐसा लगता है कि उसको बार-बार नज़र दोष लगती है, वो ब्लैक टर्मलिन स्टोन आता है, उसका एक ब्रेसलेट जो है, अगर कोई व्यक्ति अगर अपने हाथ में धारण करता है, तो भी नज़र दोष से बचा हुआ है।